अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे कश्मीर से भी खूबसूरत एक यूरोपियन कंट्री की। ये कंट्री हमारे उन इंडियन या पाकिस्तानी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो दुबई, सऊदी या किसी भी फॉरेन कंट्री में घूमने या कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस कंट्री के बारे में घूमने के लिए या कमाने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और आज ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस कंट्री की खूबसूरती का इस बात से अंदाजा लगाएं कि मशहूर हॉलीवुड मूवीज गेम्स ऑफ थ्रोन या जुरासिक पार्क और मशहूर बॉलीवुड मूवीज जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इसी कंट्री में रिकॉर्ड की गई हैं। कंट्री इन फिल्म इंडस्ट्री से अपनी मूवीज रिकॉर्ड करने के बहुत ज्यादा चार्जेस करता है। उसके बावजूद इस कंट्री की खूबसूरती फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये एक यूरोपियन कंट्री है, यानी जितनी फैसिलिटीज आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री में मिलती है वो इस कंट्री में आसानी मिल जाती है। मगर इस कंट्री की खास बात यह है कि यहाँ पर जाना या कमाना या रिहाइश करना या वीजा के लिए अप्लाई करना निहायत आसान है, क्योंकि दोस्तों इस कंट्री ने अपनी एक ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट बना रखी है। इस कंट्री के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज में या किसी भी तरह की जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो इस वेबसाइट पे शो हो जाती हैं। कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने से सिवाय अफगानिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया के आराम से अपने घर बैठे इस वेबसाइट पे अपनी जॉब को सर्च करता है और दोस्तों इसी वेबसाइट पे वीजा के लिए और रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करता है और विद इन 15 डेज उसको वीजा और रेजिडेंसी मिल जाती है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या आप अनपढ़ हैं, आपको कोई ना कोई जॉब इजीली इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। और अगर दोस्तों आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ये एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री कहलाता है, यानी इस कंट्री में आपको किसी भी तरह का टैक्स अदा करना नहीं पड़ता। तो आप इस कंट्री की वो वेबसाइट घर बैठे यूज करेंगे, अपने मकसद की जॉब के लिए आप घर बैठे अप्लाई करेंगे, इस कंट्री का ऑनलाइन वीजा भी मिल जाएगा और वो भी बहुत सस्ते रेट्स पर। इसके अलावा अगर आप सिर्फ 3 साल जो है वो इस कंट्री में जाकर कमाते हैं, पढ़ते हैं या अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो ये कंट्री आपको ब्लू कार्ड दे देता है। तो ये ब्लू कार्ड इनकी एक परमानेंट रेजिडेंसी है और इसके अलावा आप इस ब्लू कार्ड के फवायद ये हैं कि आप ये ब्लू कार्ड इस्तेमाल करते हुए यूरोप के 55 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में आप इजीली जा सकते हैं। वहाँ की जो भी सहूलियात होंगी, वो जो फैसिलिटीज होंगी, उनसे आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप 5 साल इस कंट्री के अंदर आप रिहाइश इख्तियार करते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी दी जाती है। दोस्तों अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कमाने या घूमने का इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने यूरोपियन कंट्री माल्टा के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो एक बार ये वीडियो लाजमन वॉच करें। इस वीडियो में दी गई मालूमात अगर आप इस पर थोड़ा सा सीरियस होकर सोचेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए ये पॉइंट एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों माल्टा के बारे में थोड़ी सी मालूमात देने के बाद मैं इनकी वो ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा जिसके जरिए आप इस कंट्री में वीज़ा या जॉब के लिए बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस कंट्री का मुकम्मल नाम है रिपब्लिक ऑफ माल्टा। माल्टा लफ्ज यूनानी जबान का है जिसकी मीनिंग है हनी या शहद। ये एक आइलैंड कंट्री है, यानी इसकी चारों तरफ समुद्र लगता है। 3 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से सबसे बड़ा आइलैंड है माल्टा, दूसरा बड़ा गोजो और तीसरे आइलैंड का नाम है कोमिनो। एरिया के लिहाज से दुनिया के 10 छोटे कंट्रीज में से एक माल्टा है और अगर यूरोपियन 55 कंट्रीज की बात की जाए तो माल्टा 45वें नंबर पर आ जाता है। अगर इस कंट्री की लोकेशन की बात करें तो इटली के इलाके सिसिली से ये सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, लिबिया के शहर ट्रिपोली से सिर्फ 355 किलोमीटर और तुनिसिया के शहर सफाकिस से 362 किलोमीटर दूर है। 2022 के एक अंदाजे के मुताबिक इसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 5,03,113 अफराद पर मुश्तमिल है, क्योंकि ज्यादातर लोग हाई क्लास के लोग हैं, यानी इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। यहाँ के 88% लोगों का मजहब भी क्रिश्चियन है। तीसरी बात यह कि माल्टा के समंदरों की और बीचेस की खूबसूरती पूरी दुनिया, पूरे यूरोप में मशहूर है। इन क्वालिटीज की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हैं।
यानी आपको यहाँ पर कोई भी लड़का बगैर गर्लफ्रेंड के या कोई भी लड़की बगैर बॉयफ्रेंड के बहुत कम नजर आएंगे। सरेआम रास्तों पर शराब पीते और फहाशी करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ के डांसिंग क्लब्स में खूबसूरत लड़कियां डांस करते हुए आपको पूरी रात नजर आएंगी। अगर यहाँ के आप बीचेस पर चले जाएंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीचेस भूल जाएंगे। माल्टा का कैपिटल सिटी वेल्टा कहलाता है, जो कि पूरे यूरोप के 55 कंट्रीज में से सबसे छोटा कैपिटल सिटी माना जाता है, पर इसके बावजूद बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है। इस शहर में बड़े बड़े बिलियनियर्स लोग बिजनेस के लिए आते हैं। इस शहर में दोस्तों 300 से ज्यादा बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, इसलिए इस शहर को ओपन म्यूजियम का नाम भी दिया जाता है। इस शहर की पॉपुलेशन 7 या 8 हजार से ज्यादा नहीं। आपने मुख्तलिफ कंट्रीज के अजीबो गरीब कवानीन तो पढ़े और सुने होंगे, लेकिन माल्टा के अजीबो गरीब कवानीन में एक यह है कि आप यहाँ पर सड़क पर दौड़ नहीं सकते। अगर आप दौड़े हुए पकड़े जाएंगे तो आप पर बहुत भारी जुर्माना लगेगा। बगैर गवर्नमेंट से परमिशन लिए आप यहाँ पर किसी किस्म की ग्रीनरी को काट नहीं सकते। यहाँ तक के दरख्तों पर लगे फल भी अगर तोड़ेंगे तो उस पे बहुत भारी जुर्माना अदा करना पड़ जाएगा। माल्टा वैसे तो एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेन और रोड्स का एक बड़ा बेहतरीन निजाम नजर आएगा। इनकी एयरलाइन का नाम माल्टा एयरलाइन है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी एयरलाइन PIA ने चलाई थी, मगर आज खुद पाकिस्तान की एयरलाइन PIA के हालात देखकर रोने को दिल चाहता है। माल्टा का फ्लैग 2 कलर्स पर मुश्तमिल है, एक व्हाइट और दूसरा रेड। और व्हाइट कलर में दोस्तों आपको एक क्रॉस का निशान और उस क्रॉस के निशान में एक घुड़सवार नजर आएगा। माल्टा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन दोस्तों बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से वहाँ तालीम हासिल करने जाते हैं तो इंडियन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के खर्चे पर ही आपका इजीली एडमिशन हो जाता है और आपको ब्लू कार्ड जो है वो मिल जाता है, जिससे आप पूरे यूरोप की फैसिलिटीज बाआसानी ले सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 हजार मुसलमान भी मौजूद हैं, जिनके लिए माल्टा के शहर पाओला में एक मस्जिद भी बनाई गई है, जिस मस्जिद का नाम है मरियम अल बतूल सिल्वर डोम मस्जिद, जिसका इफ्तिताह दोस्तों 1978 में लीबियन प्रेसिडेंट मुअम्मर कज़ाफी ने किया था। ये मस्जिद 1982 में मुकम्मल की गई थी। इस मस्जिद के अलावा दोस्तों मुसलमानों की इबादतों के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन सरकारी तौर पर एक मस्जिद का दर्जा पूरे माल्टा में इसी मस्जिद को हासिल है। इनकी 2008 से पहले करेंसी का नाम माल्टीज लिरा था, लेकिन अब इस कंट्री के अंदर यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है, जो कि एक माल्टीज यूरो इस वक्त पाकिस्तानी 702 रुपयों के बराबर है और एक माल्टीज यूरो इंडियन 209 रुपीस के बराबर है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपकी 1000 यूरो की जॉब भी लग जाती है तो इंडिया या पाकिस्तान के हिसाब से आपकी बहुत जबरदस्त इनकम बन जाती है। दोस्तों अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, जहां आपको इस कंट्री से रिलेटेड किसी भी किस्म की जॉब, रेजिडेंसी, वीज़ा या हर सवालों का जवाब आसानी मिल जाता है। तो दोस्तों किसी भी ब्राउज़र में जाके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट लिखेंगे, जो है www.workinginmalta.com। यहाँ पर आपको एक जो है वो इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर कंट्री लिखेंगे, जो कि पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी आप आ रहे हैं। सपोज पाकिस्तान आपने लिखा तो नेक्स्ट आपको शो करेगा पाकिस्तान के किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। तो सपोज हम यहाँ लिखते हैं कराची। अब दोस्तों नीचे जो है वो असल मकसद की चीज़ आ जाती है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है सिलेक्ट जॉब लेवल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है वो पूरी तरह पूछा जाएगा आप इंटरमीडिएट जो है वो एजुकेशन है, ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंसड है, मिडिल मैनेजमेंट या जो भी है वो आप यहाँ पर शो करेंगे। सपोज हमने ग्रेजुएट शो कर दिया। नेक्स्ट आपको बताएगा कि भाई आप किस तरह की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक जो है वो नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या जो है वो डॉक्टर के लिए, या एक जो है वो इंजीनियर के लिए, या सपोज जो है आप कोई स्किल नहीं, आप सिर्फ जो है ना लेबर के लिए हैं, तो स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी जो है वो जॉब्स यहाँ पर होती हैं, जैसे टेक्नीशियन वगैरह, सीनियर टेक्नीशियन, और भी आपको बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर मिल जाएंगी। सपोज हम जो है वो यहाँ पर लिखते हैं एक इंजीनियर की जॉब। उसके बाद दोस्तों आप शो मी के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ आपको मुकम्मल जो है वो नीचे डिटेल जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों इस वेबसाइट पे बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर वर्क परमिट माल्टा के अंदर,
या सैलरीज़ क्या कितनी सैलरीज़ होती हैं यहाँ, या कोई भी जॉब आपने जो है वो फाइंड करनी है, यहाँ तक कि ई रेजिडेंस भी आपको यहाँ से ही मिल जाती है। और इसके अलावा आप इस वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन माल्टा से रिलेटेड मिल जाएगी। अगर आप जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे एजुकेशन इन माल्टा, यहाँ पे आप क्लिक करके माल्टा की यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान सकते हैं।